ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बायोमेट्रिक करवाने वाले दरखास्त गुजार के पास जाएं। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं सजा के बावजूद हिफाजती जमानत मिलने की पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं। अदालत से सजा के बावजूद हिफाजती जमानत बड़ी तब्दीली है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा मैंने और मेरी बेटी 150 पेशियां भुगती। बेटी को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि वो किसी ओहदे पर नहीं थी। इलेक्शन के लिए तैयार है। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। 2017 के मुकाबले में मुल्क के हालात बेहतर नहीं। मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया। लोगों के हालात परेशान कुन है, लेकिन उम्मीद हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। हम हालात ठीक करने के काबिल हैं। मेरा कायद नवाज शरीफ आज आपके दरमियान होगा। नवाज शरीफ कौम को तकसीम करने नहीं मुत्तहिद करने आए हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट रवाना। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, खुशामदीद नवाज शरीफ, आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की तैयारी। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से काफिले लाहौर पहुंचना शुरू। कौमी मुजरिम की वतन वापसी के लिए इंसाफ को दफन कर दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहा आज कौम शऊर से लेस होकर अपने पूरे कद से खड़ी है। जिस मुजरिम का एहतसाब करने में निजाम इंसाफ नाकाम है उसका मुहासबा आवाम करेंगे। शफाफ इंतखाबात का फौरी इनकाद ही मुल्की मसाइल हल कर सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं नवाज शरीफ जब जब इख्तिदार छिन जाने के बाद डील के नतीजे में बाहर गए, पीपल्स पार्टी ने उनकी वापसी के रास्ते हमवार किए। नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत के बजाय मजलिस शूरा जैसे निजाम से मुस्तफीद हुए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखते हैं अब भी वो उस वक्त ही वापस आ रहे हैं जब इलेक्शन में अवाम गैर मुतालिक हैं। जो हालात हैं इनमें मजलिस शूरा बनाकर नवाज शरीफ आ जाएं। जब भी अवाम को मौका मिला नवाज शरीफ को शिकस्त होगी। अहद करके आया हूं सबको रिहा कराऊंगा, कहूंगा आम माफी दी जाए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का मंजर पर आने के बाद इंटरव्यू। शेख रशीद ने बताया चिल्ले पर गए थे लेकिन चिल्ला बहुत सख्त था। पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूं। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा फौज से बनाकर रखनी चाहिए। 2 बार मुज़ाकरात की इजाजत मांगी। चेयरमैन पीटीआई ने साफ मना कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना ही बड़ी गलती थी। 9 मई को मुल्क से बाहर था। मुजम्मत की लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जुम्मे के खुतबे में 9 मई वाकयात की मुजम्मत होनी चाहिए। इसराइल की फलस्तीनियों पर बमबारी। गजा रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 352 हो गई। इसराइली बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत अब तक 4100 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का गजा का अल-कुद्स अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम। आलमी इदारे सेहत ने अल्टीमेटम को परेशान कुन करार दिया। बयान में कहा अस्पताल में 400 मरीज जेर इलाज और 12,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। महफूज तरीके से अस्पताल खाली करना मुमकिन नहीं। शहरियों और मरीजों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2 अमरीकी खवातीन को रिहा कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर में राब्ता। सऊदी वली अहद का गजा में जारी अस्करी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने पर जोर। कहा आलमी इंसानी हुकूक का एहतराम और शहरी बुनियादी ढांचे को बचाया जाए। इलाके में दायमी अमन के लिए इंसाफ की बुनियादों पर फलस्तीनी रियासत का कयाम जरूरी है। फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर वॉक का एहतमाम। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। मुजाहिरीन के फलस्तीनी बच्चों के तहफ्फुज के लिए नारे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची एक्सपो सेंटर में वेडिंग एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन ARYB ग्लोबल हाजी इकबाल के हमरा स्टॉल्स का दौरा। मुंतजमीन की काविश को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था मुश्किल मौशी हालात के बावजूद कारोबार जारी रखने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
वेडिंग एक्सपो में नेशनल ब्रांड के 80 स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान के एक बार फिर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत। निगरान वजीर आजम का फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता। अनवारुल हक काकर ने कहा, आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम ही तनाज़े का हल है। सदर महमूद अब्बास ने कब्जे से आजादी की जद्दोजहद में फलस्तीनी अवाम की देरीना और पायदार हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं, इसराइल को फौरी तौर पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी खत्म करना होगी। मगरबी ताकतें और मीडिया इसराइल को जंगी जुनून से रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा पर इसराइली हमलों और जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। बयान में कहा, इसराइली हमलों में पूरे के पूरे खानदानों का सफाया कर दिया गया। जिंदा बच जाने वालों के पास मलबे के सिवा कुछ नहीं।